ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है और यूपी बोर्ड बाकी बोर्ड में लगातार पूछा जा रहा है। स्पेशली यूपी बोर्ड में तो आ ही रहा है हर साल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक्स वाई जेड विभिन्न हो, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को, इसका यूज होगा आगे चलकर। क्या बोला है, एक्स वाई जेड अलग अलग हो और ये हमारा सारणिक है, इस सारणिक का मान हमें 0 दे रखा है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि 1 + एक्स वाई जेड जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो कैसे लिखना है, कैसे करना है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखोगे हल, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बड़े बड़े नंबर में आ रहा है। हल में आ जाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। ठीक है, जो भी हमें सारणिक दे रखी है उसे हमें लिख लेना है। ठीक, सारणिक हमें क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पर हम सारणिक को लिख लेंगे। सबसे बढ़िया था पहले जब ओल्ड एनसीईआरटी थी ना, वो सबसे बेस्ट था। नई एनसीईआरटी में आने के बाद चीज़ें बहुत कम हो गई है और आपको सीखने को बहुत कम मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट था कि जो ओल्ड एनसीईआरटी थी, बिहार बोर्ड वाले अभी भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए अभी भी बेस्ट है। तो हमें जो दे रखा है वो लिख लेंगे एक्स, फिर यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है 1 + x⁻³ फिर यहाँ पर है अपना वाई, यहाँ पर है अपना वाई स्क्वायर और यहाँ पर है 1 + y⁻³ फिर अपना यहाँ पर है z, फिर है z² और यहाँ पर है 1 + z³। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लगाना है गुणधर्म। ठीक है, सारणिक के गुणधर्म होते थे, वो तो आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैंने वीडियोस बना रखी हैं, अगर आप चाहें तो यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं। सारणिक के गुणधर्म मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। तो यहाँ लगाएंगे गुणधर्म 5। ठीक है, कौन सा नंबर का गुणधर्म लगाएंगे, गुणधर्म नंबर 5, गुणधर्म 5 से। गुणधर्म 5 क्या कहती है, अगर आपका कोई भी सारणिक है, कोई सारणिक यहाँ पे जैसे यहाँ पर सेम टाइप का जोड़ घटाने के रूप में लिखा हुआ है ना, तो इसे आप तोड़ के लिख सकते हो। ठीक है, कैसे, ये पूरा एक सारणिक बन जाता है और ये प्लस वाला होके अलग सारणिक बन जाता है, और ये दोनों चीज़ दोनों में उभयनिष्ठ रहती है। ठीक है, देखिए कैसे लिखा जाएगा, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर आ जाएगी आपकी पहली सारणिक, ठीक, यहाँ पर आपकी आ जाएगी पहली सारणिक, प्लस यहाँ आपकी आ जाएगी दूसरी सारणिक। देखिए कैसे, पहले वाले में क्या है, ये एक्स वाई जेड, और ये एक्स² y² और ये z² दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये तो भाई दोनों में ही लिखना है। ठीक है, ये दोनों में लिखना है, ये जो 2 स्टेप्स हैं ये दोनों में आएंगे। जुड़ घट तो ये रहा है ना, तो ये अलग होंगे, बाकी दोनों स्टेप्स दोनों में कॉमन रहेंगे। एक्स वाई जेड, यहाँ पर x² y² z², यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है ना यहाँ पर, तो बीच में जोड़ चिन्ह लग जाएगा, यहाँ पर जोड़ का चिन्ह यहाँ लगा देंगे। और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 1 1 1, और यहाँ आ जाएगा x⁻³, यहाँ आ जाएगा y⁻³ और यहाँ आ जाएगा z⁻³। कोई दिक्कत है क्या इसमें बच्चों, कोई परेशानी यहाँ तक है कि नहीं, नहीं होगी। अब मुझे कुछ बदलाव करने होंगे। ठीक है, कुछ बदलाव करने होंगे, कुछ मुझे प्रॉपर्टीज़ लगानी होगी। सबसे पहला काम तो मैं ये करूँगा, ये जो अपना C1 है, ठीक है, और ये जो अपना C2 है, इसको इंटरचेंज करूँगा। C1 और C2 को इंटरचेंज करूँगा, और उसके बाद फिर से C1 और ये जो C2 है इसको इंटरचेंज कर लेंगे इसको। ठीक है, तो पहले करते हैं, तो और जो भी हम काम कर रहे हैं वो सिर्फ यहाँ पर कर रहे हैं, इस वाले में। और इस वाले से क्या कर सकते हैं, देखिए इस वाले में क्या हो सकता है कि पहले रो से x उभयनिष्ठ आ जाए, इसमें से y उभयनिष्ठ आ जाए, और इसमें से z उभयनिष्ठ आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हम कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक एक करके करते हैं, क्योंकि एक साथ में करा दूंगा, एक तो आपने कभी पढ़ा नहीं है, और एक साथ में आप अगर आप पे थोप दूंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आराम आराम से करेंगे, ठीक है, आराम आराम से करेंगे। सो देखो पहले वाले से मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वाले से मैं कर रहा हूँ कि C1 और C2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ। ठीक है, C1 और C2 को इंटरचेंज कर दे। जब भी आप इंटरचेंज करोगे तो माइनस, एक बार करोगे तो एक माइनस बाहर आता है। ठीक है, सो सारणिक हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास प्लस था, और यहाँ से क्या उभयनिष्ठ निकाला है हमने, यहाँ लिख लो कि एक्स वाई जेड उभयनिष्ठ निकालने पर पहले वाले से यहाँ से x आएगा, दूसरे वाले से y आएगा, तीसरे वाले से z। ठीक है, तो देखो इस वाले से जब x निकाल देंगे पहले रो से, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ
एक, फिर यहाँ पर x और यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक y और यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर, यहाँ पर एक z और यहाँ बचेगा z स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब इसमें इंटरचेंज किया पहले वाले में, देखो तो जब एक बार इंटरचेंज किया है तो एक नेगेटिव बाहर आ जाएगा, एक नेगेटिव बाहर आएगा। C1 और C2 को इंटरचेंज किया ना, तो ये इसकी जगह आ जाएगा और ये इसकी जगह पर। ठीक है, तो देखो इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अपना आ जाएगा वाई स्क्वायर और यहाँ अपना आ जाएगा जेड स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा अपना एक्स वाई जेड और यहाँ पर 1 1 1। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, C1 और C2 को फिर से इंटरचेंज करूँगा। ठीक है, फिर से इंटरचेंज करूँगा, C1 और C3 को इंटरचेंज करते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि यहाँ पर 1 1 1 है और यहाँ एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड तो आ गया। अब C1 और C3 को मैं क्या करूँगा, इंटरचेंज करूँगा, तो देखिए पूरा मैट्रिक्स एक जैसा हो जाएगा, पूरा सारणिक एक जैसा हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ C1 और C3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ। ठीक है, किस वाले में, इस वाले में। तो जैसे ही मैं इंटरचेंज करूँगा, एक बार इंटरचेंज करूँगा, जैसे एक बार इंटरचेंज करूँगा तो यहाँ पर नेगेटिव बाहर आएगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आपकी बार हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि और एक बार नेगेटिव बाहर आएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो यहाँ अपना हो जाएगा एक एक एक, यहाँ आ जाएगा एक्स वाई जेड, यहाँ अपना आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ तो पहले से इसमें हमने कुछ किया ही नहीं है, जो किया था वो पहले किया था। इसको एक तरीके से रट लो बच्चों, क्योंकि ना ये एग्जाम में बार बार आ रहा है, स्पेशली यूपी बोर्ड वालों। ठीक, अब आप अगर जब देखेंगे तो ये सारणिक और ये सारणिक दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इसे ले लो उभयनिष्ठ, इसे ले लो कॉमन, इसे हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब ये सारणिक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से तो पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ अंदर कितनी बार जाएगा, अंदर गया एक बार, ये बाहर आ गया। यहाँ से क्या बचा, एक्स वाई जेड, यहाँ से क्या बचा, एक्स वाई जेड। और एक तरीके से यही आपको प्रूफ में भी लाना है, यही आपको प्रूफ में चाहिए, यानी कि इसको। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा अपना एक 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 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों बताइए, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, जब भी देखो 1 1 1 दिखता होता है ना, तो हमें क्या करने होते हैं, लगातार 2 0 बनाने होते हैं। तो मैं लगातार 2 0 कैसे बना सकता हूँ, मैं ये देखो ये R2 है, R2 को इंटरचेंज कर दूँ कि R2 में से R1 को घटा दूँ, और R3 को भी इंटरचेंज करूँ कैसे, कि R3 में से R1 घटा दूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दो ऑपरेशन करूँगा। यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं R2 को बदल रहा हूँ, R2 माइनस R1 करके, और मैं R3 को भी बदल रहा हूँ R3 में से R1 घटा करके। ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, और मैं R1 में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ। इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना है कि मैं R1 में कोई बदलाव नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, R1 में कोई बदलाव नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ मेरे पास ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, तो R1 जो था उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, 1 है, एक्स है और यहाँ पर वाई स्क्वायर है। तो देखो आप ध्यान से देखो, इसमें से जब ये वाला संगत पद में से संगत पद घटाना है, एक में से एक घटाएंगे, वाई में से एक्स घटाएंगे और वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा वाई माइनस एक्स, और यहाँ आ जाएगा अपना वाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था ना, यहाँ पे अपना आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। फिर अपने को क्या करना है, देखो R3 में से संगत R1 घटाना है। जैसे एक में से एक घटेगा, Z में से x घटेगा, Z स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा। ठीक है, घटाते हैं तो यहाँ अपना आ जाएगा 0, यहाँ अपना आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा Z माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा Z स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें, ये और ये पद खुल जाएंगे, ये पद और ये पद खुल जाएंगे। ठीक है, तो उभयनिष्ठ क्या है हमारा बाहर, पहले से ये 1 प्लस एक्स वाई जेड,
अब देखिए पहले वाला दूसरे रो में से यहाँ से y माइनस एक्स उभयनिष्ठ आ जाएगा, क्योंकि इसको खोलोगे तो y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स आएगा, और इसको खोलोगे तो z माइनस एक्स जेड प्लस एक्स आएगा। तो दूसरे वाले रो में से y माइनस एक्स उभयनिष्ठ है, और तीसरे वाले रो में से z माइनस एक्स उभयनिष्ठ है। निकालो बाहर जो उभयनिष्ठ है। तो दूसरे वाले में से आ जाएगा उभयनिष्ठ y माइनस एक्स, और तीसरे वाले में से आ जाएगा z माइनस एक्स। ठीक है, सारणिक के अंदर क्या बच रहा है वो हम लिख लेते हैं। ऊपर है हमारे पास 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ 1, और यहाँ बचेगा y प्लस एक्स। यहाँ पर 0 1 और z माइनस एक्स बाहर आ गया, तो यहाँ आ जाएगा z प्लस एक्स। ठीक है, अब हमें C1 के सापेक्ष क्या कर देना है, प्रसार कर देना है। C1 के सापेक्ष प्रसार कर देना है। ठीक है, तो जब प्रसार करेंगे ये प्लस, क्योंकि यही देखो यहाँ 2 0 यहाँ दिख रहे हैं ना, तो C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो सिर्फ ये और ये बचेगा। प्रसार करना आता होगा ना, R1 के सापेक्ष भी प्रसार कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तो वही आना है। तो यहाँ लिख देंगे प्रसार करने पर खोल देंगे, तो ये है 1 प्लस एक्स वाई प्लस जेड, यहाँ पर है y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। तो यहाँ पर 1, ठीक है ना, 1 है, तो देखो बाबू इसकी गुणा इसके साथ ये हो जाएगा z प्लस एक्स माइनस फिर इसकी गुणा इसके साथ y प्लस एक्स एकम y प्लस एक्स। ठीक है, सो देखेंगे आप कुछ कट रहा होगा, प्लस का x माइनस का x कटा, तो यहाँ हमारे बाहर क्या बचा 1 प्लस एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और अंदर यहाँ से z और यहाँ से y बचा, और गुणे में 1 है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब चूँकि हमें सारणिक का मान क्या दे रखा था बच्चों 0, तो ये पूरा सारणिक का मान क्या है, ये सारणिक का मान 0 के बराबर है। इसे 0 के बराबर रखते हुए चल लो, ये सब कुछ 0 है। देखो इन सब का गुणनफल क्या है बच्चों 0 के बराबर है। तो देखो इसको 0 के बराबर लो, इसके 0 के बराबर लो, इसको 0 के बराबर लो। तो लेते हैं, मैं पीछे नहीं करूँगा, यहीं सामने करूँगा, आपकी आंखों के सामने यहीं करता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको 0 लेता हूँ। यदि y माइनस एक्स बराबर 0, तो y बराबर x हो जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग हैं। y बराबर x तो हो नहीं सकता, प्रश्न में ही बोल रखा था कि ये x y z विभिन्न है, बराबर नहीं है, तो y बराबर x नहीं हो सकता। इसको ले लो, z माइनस एक्स को 0 मानो। यदि z माइनस एक्स बराबर 0, तो z बराबर x नहीं हो सकता। फिर इसको 0 ले लो, z माइनस वाई को, इसको 0 लेंगे तो माइनस का y इधर आके प्लस का y हो जाएगा, तो ये भी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स वाई जेड विभिन्न है, अलग अलग हैं तीनों। अब ये तीनों तो 0 नहीं है, अब ये तीनों 0 नहीं, तो इसको 0 होना ही पड़ेगा, नहीं तो इनका जो गुणनफल है वो 0 के बराबर कैसे आएगा। अतः 1 प्लस एक्स वाई जेड ये 0 के बराबर होगा, और यही हमको क्या करना था प्यारे बच्चों, सिद्ध करना था। इति सिद्धम। और ये क्वेश्चन एग्जाम में यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में तो आता ही आता है, यूपी बोर्ड में लगातार 8 नंबर में पूछा जा रहा है, 5 नंबर में पूछा जा रहा है, पिछले 3 वर्षों से लगातार आ रहा है। तो कैसे होगा आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं बच्चों, आप इसी प्रश्न को रट्टा मार लो, क्योंकि यही प्रश्न बार बार आ रहा है, और ये ओल्ड एनसीईआरटी का प्रश्न है, नई एनसीईआरटी में ढूंढोगे तो मिलेगा ही नहीं, और क्वेश्चन बैंक वगैरह में भी किसी ने नहीं दिया हुआ है।